आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने जा रही है। हमारे साथ है डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ, कृत्रिम अंग विशेषज्ञ, जो कि आज हमें यूनिआईडी के बारे में बताएंगे। हम उनसे जानेंगे कि यूनिआईडी डिसेबिलिटी के क्या क्या फ़ायदे हैं। जिनके पास ये नहीं है वो सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। ये सभी हमें डॉक्टर तनु कुलश्रेष्ठ अभियंता हमें बताएंगे। ये है डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ, कृत्रिम अंग विशेषज्ञ। आज हम इनसे जानेंगे यूडीआईडी के विषय के बारे में। जिन दिव्यांग भाइयों के पास यूडीआईडी नहीं है या यूडीआईडी नहीं बनवाई है वो सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, और इस विषय में हम डॉक्टर तरुण से ये जानना चाहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूडीआईडी क्या है और यह कहाँ बनती है, और जिनके पास यूडीआईडी नहीं है वो सरकारी सेवाओं से वंचित रह जाते हैं या वंचित रह जाएंगे। इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएं। जी सुमित जी, आपने ठीक कहा कि आजकल जो है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड्स दिव्यांगजनों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं और इसके लिए कैंप अभियान भी पीछे चलाया गया है। तो एक्चुअली में ये भारत सरकार का यूनिक आईडी प्रोजेक्ट है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया है। और इसमें सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए यूनिक आईडी कार्ड्स उनको दिए जा रहे हैं। तो ये है कि जैसे हम देखें तो हमारे पास 2.21% हमारे यहाँ लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, और इसमें से 2 करोड़ 68 लाख लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, हियरिंग के हैं, स्पीच हैंडीकैप्ड हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ हैं, और आपके जो है इसमें मिक्स्ड डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें कि एक या एक से अधिक डिसेबिलिटीज़ हैं। तो इन सभी दिव्यांगों के लिए हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम भारत सरकार की तरफ से चलाया गया है। और इससे सबसे अधिक जो फ़ायदा है वो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड का, कि सभी प्रकार के सभी दिव्यांग भाइयों के जो डिटेल डाटास हैं वो एक जगह कंप्यूटराइज हो जाएंगे, उनका एक डाटाबेस बन जाएगा और वो जो है सारे डाटास गवर्नमेंट के पास होंगे, जिससे कि उनको ट्रैक करना आसान होगा, उनको फैसिलिटीज़ देना आसान होगा और क्लासीफाई करना उनको आसान होगा। तो गवर्नमेंट की ये सभी जो बेनिफिट्स हैं यूनिक आईडी होने के बाद ही उनको मिलना संभव होगा। यह है कि जो भी यूनिक आईडी कार्ड्स बनाना चाहता है, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो वो यूडीआईडी वेबसाइट या स्वावलंबन कार्ड.gov.in पर जाकर के इन फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे। और जब ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाकर के इनको अप्लाई कर सकता है, और जिसमें उसको अपनी बेसिक जानकारी देनी है। इसमें अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल के अलावा वो अपने आधार कार्ड नंबर्स, वोटर कार्ड नंबर और अपना एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल्स देंगे, और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल उसमें दिया जाएगा। और ये जो कार्ड्स हैं फिर आपको सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के थ्रू, सीएमओ के थ्रू फिर ये इश्यू होंगे। ऑनलाइन भी मिल सकते हैं एंड आपको अपने सिविल हॉस्पिटल से भी ये कार्ड प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यूडीआईडी कार्ड्स बना करके गवर्नमेंट इन सबको इनके डाटास को तो कंप्यूटराइज कर ही रही है, और ये बल्कि दिव्यांगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और सुलभ हो जाएगा कि ये कार्ड्स पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में वैलिड हो। तो दिव्यांग हमारे यहाँ हरियाणा में है, कल को कश्मीर में जाता है या महाराष्ट्र में जाता है या अपने साउथ में कहीं जा रहा है, तो ये जो कार्ड्स हैं इस कार्ड पे मिलने वाली फैसिलिटीज़ उसको वहाँ भी अवेल होगी, और ये कार्ड उतना ही वैलिड वहाँ पर भी है जितना कि हरियाणा में आपके लिए। तो इससे बस कार्ड की फैसिलिटीज़, ट्रेन कंसेशंस, एयरलाइंस कंसेशन इस कार्ड्स के ऊपर उनको प्राप्त होंगे। और अभी बेसिक जो है कि आपको इवन डिसेबिलिटी पेंशन्स भी तभी मिल पाएगी जब आपके पास यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है। और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड एक परमानेंट और नेसेसरी और कंपलसरी डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है, और इट विल बी द प्राइमरी डॉक्यूमेंट
फॉर द दिव्यांगजन, जिसके आधार पर वो सभी फैसिलिटीज़ और गवर्नमेंट के दिए जाने वाले बेनिफिट्स को अवेल कर पाएंगे। तो ये बहुत बहुत कंपलसरी है। और हमारे यहाँ इसकी जो डेट सितंबर थी उसको बढ़ा करके अभी ये दिसंबर कर दिया गया है। तो 25 तो सर मैं दिसंबर। आपको बीच में रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि जो कि इसकी डेट बढ़ाकर, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं कि पहले इसकी डेट क्या थी, अब बढ़ाकर सरकार ने इसकी डेट क्या रख दी, ये हमारे सभी दिव्यांगजन भाई जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली जिला प्रशासन और सीएमओ हॉस्पिटल, सीएमओ स्टाफ सब मिलकर के कैंप्स लगा रहे थे। अपना पूरा ब्लॉक वाइज ये कैंप्स लगाए गए थे, और जिसमें अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को बुला करके उनके रजिस्ट्रेशन किए गए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके देन उसके बाद इनको सर्टिफिकेट्स इश्यू किए गए हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत अधिक दिव्यांग भाई हैं जो कि नहीं बनवा पाए। तो इन सब को देखते हुए हमारे प्रशासन ने ही, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने इन डेट्स को बढ़ाया, और ये जो है आप जो सितंबर 30 सितंबर थी वो डेट बढ़ा करके अभी 25 दिसंबर 2022 कर दी गई है। तो तब तक ये सभी लोग जो हैं दिव्यांगजन, दिव्यांग भाई अपने जितने भी हैं, वो ऑनलाइन जा कर के रजिस्ट्रेशन कराएं, और उसके बाद जैसे ही उनको सीएमओ ऑफिस से कॉल आती है तो अपना मेडिकल कराते हुए वो ये कार्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि मेरे दिव्यांगजन भाई हैं, जैसे कि 100% है, कोई पैरों से पैरालाइज है, वो बिल्डिंग पर अच्छी तरह से चढ़ नहीं सकते, अच्छी तरह से जा नहीं सकते, तो इस पर सरकार का क्या रुख है? जी सुमित जी, बिल्कुल बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है ये कि काफ़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़, काफ़ी ऑफिसेस यहाँ पर हैं, लेकिन है कि जो दिव्यांग भाई हैं वहाँ उन ऑफिसेस तक या उन कार्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, या गवर्नमेंट की दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भी भारत सरकार ने एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य भारत योजना लागू की हुई है, जिसके तहत यह है कि सभी बिल्डिंग्स में, नई बनने वाली सभी बिल्डिंग्स में रैंप्स और लिफ्ट का प्रयोजन रखा गया है। और इसके अलावा गुड़गांव में और बड़े बड़े सभी शहरों में इनका ऑडिट हुआ, जिसके अनुसार जो बिल्डिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पर आना जाना और बहुत मुख्य ऑफिसेस हैं, तो वहाँ पर भी रैंप का प्रोविज़न रखा गया है, वहाँ रैंप्स बनाए भी गए हैं, लिफ्ट्स की भी उचित व्यवस्था की गई है, और आने वाली सभी नई बिल्डिंग्स में रैंप बनाना अनिवार्य किया जा रहा है, ताकि हमारे भी जो दिव्यांगजन भाई हैं वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएँ। क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि हमारा कोई भी दिव्यांग भाई इन चीज़ों से, इन सुविधाओं से वंचित ना रह सके। तो ये एक्सेसिबल इंडिया, सुगम्य भारत की योजना के तहत ये इनका जो है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दिव्यांग भाइयों को दिया जाएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि सरकार द्वारा अब दिसंबर को मेगा कैंप्स लगाए जाएंगे अनेक स्टेट में, अनेक, तो इसमें मेगा कैंप्स में दिव्यांगजन उपकरणों का कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, इस किस परसेंटेज पे ये प्राप्त होती है? जी जैसे कि आप ये ले लो कि स्कूटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक जी स्कूटी है, ये किस परसेंटेज पर मिलती है? सुमित जी, अभी बिल्कुल भारत सरकार के एडिप प्रोग्राम के तहत ये उपकरण जो है दिव्यांगों को दिए जा रहे हैं, और इसी सीरीज़ में, इसी कड़ी में देश भर में मेगा कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, और हरियाणा में भी, हमारे यहाँ पे, हमारे प्रदेश में भी अनेक मेगा कैंप्स लगाए गए हैं। पिछले साल भी और अभी आपका अगस्त में भी यहाँ मेगा कैंप्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो इसी कड़ी में जो है हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं वो अपना जन सेवा केंद्रों में, सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन करा करके, और फ़ोन नंबर वगैरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध रहती है। तो जब भी कैंप्स होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और वहीं पर ही डॉक्टर्स की टीम आती है, और डॉक्टर्स की टीम उनको असेस करती है। ये एडिप एलिम्को के द्वारा ये टीम्स आती हैं, और ये एक्सपर्ट्स जो हैं जिसको जो भी सामान देना है
असेस करके, आइडेंटिफाई करके और उनको लिस्ट किया जाता है, और उसी अनुसार उनको फिर ये नेक्स्ट कैंप्स पे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपने ये सही कहा कि इसमें मोटराइज ट्राइसिकल्स, व्हील चेयर्स और स्टिक्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हैं, हियरिंग एड्स हैं, अनेक प्रकार के सहायक उपकरण और कृत्रिम अंग हैं जो कि इनको दिए जाते हैं। तो ये सब जो उपकरण हैं दिव्यांगों के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स को भी पीछे दिए गए थे, तो वो सब अपना रजिस्ट्रेशन है CSC में कराएंगे, जन सेवा केंद्रों में कराएंगे और सभी जानकारी वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, एंड उसी आधार पर ये उनको तो प्राप्त सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा सीनियर सिटीजन के बारे में कहा, तो उनके पास तो कोई दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं होता, जी तो उनको उपकरण की जरूरत पड़ती है, तो उसमें क्या 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 मांगा जाता है? जी, उसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए नेचुरली एज सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो इसमें और सीनियर सिटीजन्स का जो है आधार कार्ड के आधार पे और उनका जो पहचान पत्र है वो मुख्य डॉक्यूमेंट रहता है, और उसी अनुसार जिनको हियरिंग की प्रॉब्लम है या चलने की प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्टिव और असिस्टिव एड अप्लाइंसेस दिए जाते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ, अपना जीवन सुचारू रूप से और मुख्य धारा में आकर के जी पाए। और सभी दिव्यांगों को ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग ये सब दिए जाते हैं, ताकि वो फिज़िकली चल फिर पाएँ और अपना चल फिर पाएँ और अपने मुख्य धारा में सम्मिलित होकर के अपने डे टू डे सभी काम कर पाएँ। तो इसके लिए जो है भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डिटर्मिन्ड है और कटिबद्ध है कि इन कैंपों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को उपकरण दिए जाएं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि ये मेगा कैंप लगेंगे अब दिसंबर में कैंप लगेंगे, जी तो मेरे सभी दिव्यांगजन भाई, मेरे दिव्यांगजन साथी ये जानना चाहेंगे कि उपकरण प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जी देने होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप हमें ये विस्तार पूर्वक बताएं। जी दिव्यांग कोई भी दिव्यांगजन अपना रजिस्ट्रेशन CSC में कराएगा, और CSC में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इन उपकरणों को प्राप्त करने के लिए उनको मुख्य रूप से जो है आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स मेन आधार रहेगा। ID कार्ड्स उनको चाहिएंगे, ID कार्ड में वोटर कार्ड और आधार कार्ड मुख्य डॉक्यूमेंट रहेगा, और एक फ़ोटो उनको लानी है, और इनकम सर्टिफिकेट, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट अपना, या फैमिली आईडी जो इसमें मुख्य डॉक्यूमेंट रहेगा, या अपने एम्प्लॉयर से वो 15,000 रुपये से कम का यदि उनका आमदनी है पर मंथ का, तो उसमें उनको फ्री उपकरण दिए जाते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ वो इन कैंपों में आकर के और अपने उपकरण असेसमेंट करा के, डायग्नोस और असेसमेंट करा के स्पेशलिस्ट के द्वारा इन उपकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, ये UDID कार्ड जो है, इसके और क्या क्या फ़ायदा है? सुमित जी, है ना, UDID कार्ड के बारे में अभी हमने काफ़ी डिटेल में बात भी की है, और फर्दर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो UDID कार्ड है ये अपने आप में एक स्मार्ट कार्ड है, और ये एक बिल्कुल जैसे कि आपका बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है, तो उस प्रकार का एक छोटा स्मार्ट कार्ड है जो कि यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड फॉर द दिव्यांगजन है, जिसको रखना, संभालना, ले जाना बहुत आसान हो गया है। और इसको जब रीड किया जाएगा तो इसमें सारी इंफॉर्मेशंस इसमें अवेलेबल हैं, और ये CMO के द्वारा साइन किया जाता है। तो ये जो ID कार्ड है बहुत आसान और इजी टू कैरी, और इसके आधार पर गवर्नमेंट से मिलने वाली सभी सुविधाएं, ये यूनिक ID नंबर जो है दिव्यांग भाइयों की एक पहचान होगी, जिसके आधार पर उनको सभी सुविधाएं, चाहे वो एजुकेशन स्कॉलरशिप है, या आपका डिसेबिलिटी पेंशन है, या किसी गवर्नमेंट संस्था से लिया गया लोन है, वो सब आपको यूनिक ID के आधार पर ही आपको प्राप्त हो पाएंगे। और इसी प्रकार से आप यदि डिटेल में जाते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है भारत सरकार की तरफ से, जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको प्राप्त होता है। तो इसमें पूरे डिटेल्स आपके जो है सर्टिफिकेट में रहते हैं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आपको मिलेगा।
तो ये डाटास कलेक्शन एक तरीके से होगा, तो जितना आसानी से दिव्यांग भाइयों को है इसको लेने से, उतना ही यूज़फुल और उपयोगी जो है गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि हमारे पास भी सारे गवर्नमेंट के सारे डाटा, सभी कैटेगरी के डाटास होंगे। उसके आधार पे कोई भी स्कीम को लागू करना, बनाना बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा। देखा कि हमारी बात हो रही थी डॉक्टर तरुण कुलश्रेष्ठ, कृत्रिम अंग विशेषज्ञ, जिन्होंने हमें यूडीआईडी के बारे में जानकारी दी। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहे, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब के लिए सबको नमस्ते, राम राम। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।